हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने जैसा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है और उसमें हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में अभी तक बात की है और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हमने लिख लिए हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब हम इस यूनिट को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसके जो स्टार्टिंग है वहाँ से इसके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और फिर इसे कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। तो हम पहले बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है। व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनती है दो चीज़ों से। एक होता है उसमें मेटल मेटल कैटायन और एक होता है उसमें लिगेंड्स। मेटल हम सबको पता है व्हाट आर मेटल्स, क्योंकि हम 9th क्लास से इस केमिस्ट्री को पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसमें हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि जो ग्रुप 1 एंड 2 है वो मेटल्स हैं, ग्रुप नंबर 3 से 12 तक वो भी सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और पी ब्लॉक जो हमारा ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 ग्रुप तक है उसमें तो कॉम्बिनेशन है, सारे हैं उसमें, तो मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। तो जो हमारे पास ग्रुप 1 और 2 के मेटल्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते जिनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सके। फॉर एग्जांपल लिथियम है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और लिथियम हमेशा मोनोकेटायन बनाता है। मोनोकेटायन का मतलब है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जाकर एक ही पॉजिटिव चार्ज, यूनिपॉजिटिव चार्ज उसमें आए। अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब इसका एटॉमिक नंबर 3 है, एक इलेक्ट्रॉन गया, एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कन्फिग्रेशन पहले थी इसकी 1s2 2s1 और अब इसकी कन्फिग्रेशन रह जाएगी एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद 1s2। अब इसके पास 1s में ही इलेक्ट्रॉन रहा है, बाकी की शेल्स इसकी खत्म हो चुकी हैं और 1s के साथ तो 1p भी नहीं होता, 1d भी नहीं होता। ऐसे ही जो दूसरे ग्रुप के मेटल्स हैं, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, अब ये डाई पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, अपने अंदर से रिलीज कर देगा और Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब वैसे ये चीज़ें सबको पता है, फिर भी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा ही लो लेवल का है, बेसिक है, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। जब इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो ये बन जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, यानी ये तो कम्प्लीटली फिल्ड है। अब 2p6 के बाद 2d नहीं होता है ऑर्बिटल, तो ये मेटल्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये लिगेंड्स होते हैं ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल कैटायन के साथ, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मतलब है लिगेंड्स होंगे डोनर और ये होंगे एक्सेप्टर, और ये इलेक्ट्रॉन्स को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे। जैसा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स का एग्जांपल हमने लिया, इनके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल्स ही नहीं है अवेलेबल, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब कौन से मेटल यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे? ट्रांजिशन मेटल्स। ऐसे मेटल्स जो लुईस एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर जिनको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में। फॉर एग्जांपल Cu+2 Fe+2 Mn+2, दीज ऑल ट्रांजिशन मेटल्स। और भी हैं, 3D सीरीज में है मेटल्स, 4D सीरीज में है, 5D सीरीज में। तो ये जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिनके पास अवेलेबिलिटी होती है डी ऑर्बिटल्स की, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की, वो पार्टिसिपेट करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में। अब ये लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं ऐसी स्पीशीज जिनके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर हो डोनेशन के लिए।
इसके पास लोन पेयर होंगे तभी तो ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिक्वायर्ड होता है, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर तो चाहिए बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसके पास एक लोन पेयर होगा, एटलीस्ट 1 लोन पेयर, और ये बॉन्ड बनाएगा मेटल कैटायन के साथ। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी है तो आप लिख सकते हैं ए कंपाउंड in which a metal cation is attached to a group of ligands through coordinate bonds। एक और चीज मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूंगी, ये जो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हमने लिखा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह कोवलेंट बॉन्ड भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम कोवलेंट बॉन्ड भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? जब तक लिगेंड बॉन्ड बना रहा है, जब ये प्रोसेस चल रही है, तब तक हमें पता होता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जब ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है तब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या इसने कहीं पे कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों ही किस तरह से बन रहे हैं, तो एटम्स के बीच में बन रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर का ही रोल है। तो हम यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड भी लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्लेस पे। और इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर हमें करनी है, मेटल कैटायन है, कितना भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यूनि पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव, और ये लिगेंड ने अपने लोन पेयर से इसके साथ बॉन्ड बना लिया। फॉर एग्जाम्पल FeNH3 3 पॉजिटिव, ये है अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? सेंटर में हम लिखते हैं मेटल को, Fe 3D सीरीज का मेटल है, एटॉमिक नंबर 26, Fe मीन्स आयरन। और यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया है। यहाँ पर ये X, इसके ऊपर चार्ज होता है 0 और ये +3, तो X की वैल्यू जो इसके ऊपर चार्ज है, जिसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयरन का, वो कितना आ गया? +3। इस पूरी यूनिट को आप आसानी से कर सकते हो कंप्लीट, बहुत स्कोरिंग है यूनिट अगर आपको ये पता हो कि किस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है। वहाँ से तो सारे ये वाले क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाते हैं सारे। और जो नेमिंग है, नेमिंग में भी आपको ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको कैलकुलेट करना होता है। तो आपको ये लिगेंड्स के जो चार्जेस हैं वो आपको याद होने चाहिए, और उसके बाद इनके जो नेम्स हैं हम जो यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, वो याद होनी चाहिए। मैंने पूरा चार्ट कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? FeNH3 बॉन्ड हमने किससे बनाया? नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है। और ये कितने हैं इसके साथ? 6 अटैच हैं, तो 6 ही हमें यहाँ पे लिखने होंगे। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड नाइट्रोजन से बना हुआ है तो हम नाइट्रोजन को ही बॉन्ड की तरफ दिखाएंगे, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज था 3 पॉजिटिव, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी हमने कैसे लिखा था? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा था इसको, मेटल के साथ लिगेंड्स को, और उसके ऊपर जो भी चार्ज है वो हम मेंशन कर देंगे। इस तरह से करना है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके बाद ये, और ऑक्सीडेशन स्टेट का रोल मैंने आपको बता ही दिया है, किस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना है और कहाँ पे इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स आयंस के टाइप्स, कि जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास कितने तरह के हो सकते हैं। थैंक यू।